क्या आपके पैरों के तलवों या उंगलियों के पास सख्त सा दर्द करने वाला उभार बना है जो कि चलने फिरने में चुभन और तकलीफ देता है? तो हो सकता है कि ये फुट कार्न यानी कि गोखरू हो। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि गोखरू क्या होता है और यह आखिर क्यों होता है और इसके घरेलू इलाज क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि गोखरू क्या है। गोखरू यानी कि फुट कॉर्न जो कि पैरों की त्वचा पर बनने वाली मोटी और कठोर परत है। यह आमतौर पर पैरों के तलवों या उंगलियों के बीच बनता है। लेकिन सवाल यह है कि गोखरू आखिर बनता क्यों है। तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। जब पैरों पर एक ही जगह बार बार फ्रिक्शन या फिर प्रेशर पड़ता है तो शरीर उस जगह की त्वचा को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे मोटा या सख्त कर देता है, जिससे उस जगह दर्द कम होता है। और यही चीज आपने लोहार और मिस्त्री के हाथों में अक्सर देखा होगा कि उनके हाथों के उंगलियों के जॉइंट्स पर मोटे मोटे त्वचा बन जाते हैं। इस प्रोसेस को हम ह्यूमन बॉडी एडाप्टेशन भी कहते हैं। इस एडाप्टेशन से हमारी शरीर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेती है, जिससे शरीर के उस भाग की सुरक्षा की जा सके। लेकिन यही मोटी परत धीरे धीरे फुट कॉर्न यानी कि गोखरू बन जाती है। तो चलिए अब जानते हैं कि गोखरू आपके हाथों और पैरों में कैसे बनता है। अक्सर कभी कभी देखा गया है, आप जब नंगे पैर बहुत देर तक कठोर सतह पर चलते हैं तब भी गोखरू बनने के चांस रहते हैं। जब आप नुकीले या फिर टाइट जूते पहनते हैं तो यह आपके पैरों पर एक प्रेशर डालता है, जिससे धीरे धीरे गोखरू बन जाता है। और फीमेल में यह तब बनता है जब वह हाई हील वाली सैंडल पहनती हैं। और वहीं कभी कभी जब आप लंबे समय तक खड़े रहते हैं तभी आपके पैरों में गोखरू बन सकता है। और कभी कभी बहुत से लोगों में देखा गया है कि जब उनके पैर की हड्डी सही तरीके से अरेंज नहीं रहती है तब भी यह पैरों की हड्डी नीचे की सतह पर प्रेशर डालती है, जिसके कारण भी गोखरू बन सकता है। और बहुत से लोगों में ज्यादा पसीना आने के कारण या पैरों की सफाई ठीक तरीके से न करने पर भी गोखरू बन जाता है। और यह गोखरू यानी कि फुट कॉर्न उन लोगों के हाथों में ज्यादा बनने का चांस रहता है जो कि किसी चीज को हाथों से बहुत तेजी से पकड़ते हैं, जैसे कि लोहार हथौड़ी को कस के पकड़कर काम करता है, किसान कुदाल को हाथों से कसकर पकड़ता है जिससे हाथों की उंगलियों में प्रेशर पड़ता है, जिससे इन लोगों की उंगलियों में गोखरू बनने का चांस ज़्यादा रहता है। दोस्तों, अभी तक आपने जाना कि गोखरू कैसे बनता है, लेकिन सवाल यह है कि आप कैसे पहचानेंगे कि यह आपके हाथों में जो है वह गोखरू ही है। चलिए जानते हैं कि गोखरू के सामान्य लक्षण क्या होते हैं। इसके लक्षण सामान्यतः तब दिखते हैं जब पैरों के तलवों या उंगलियों पर कठोर गोल और मोटा हिस्सा बनने लगता है जो कि छूने पर टाइट लगता है, और चलने पर जब पैरों पर प्रेशर पड़ता है जिससे कभी कभी दर्द भी महसूस होता है, और कभी कभी यह जलन और चुभन महसूस होता है और उस जगह की त्वचा सख्त और खुरदरी हो जाती है। ये सब इसके सामान्य लक्षण हैं जिसको देखकर आप आसानी से पहचान सकते हैं कि यह गोखरू ही है, जिसको अर्ली स्टेज में कुछ घरेलू तरीकों से आराम से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना, तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब जानते हैं कुछ घरेलू तरीकों के बारे में जिससे आप गोखरू को घर पर ही ठीक कर सकते हैं। पॉइंट 1, गुनगुने पानी में नमक डालकर पैरों या फिर हाथों के उस हिस्से को जहां पर गोखरू हुआ है उसको 10 से 15 मिनट तक डुबोने से त्वचा मुलायम हो जाती है, जिससे दर्द में कुछ आराम मिलता है। पॉइंट 2, पैरों को गुनगुने पानी में भिगोने के बाद हल्के हाथों से रगड़ने पर गोखरू के जो सख्त त्वचा होते हैं वह धीरे धीरे हट जाते हैं, जिससे दर्द में कुछ आराम मिलता है। पॉइंट 3, लहसुन या फिर नींबू का लेप। रात को गोखरू पर लहसुन का टुकड़ा या नींबू का रस लगाकर पट्टी बांधने से दर्द कम हो जाता है, जिससे आपको कुछ आराम मिलता है। पॉइंट 4, कैस्टर ऑयल। रोजाना गोखरू पर अरंडी का तेल लगाने से त्वचा मुलायम रहती है, जिससे कॉर्न धीरे धीरे कम होता है। पॉइंट 5, हल्दी और शहद का पेस्ट। यह एक एंटीसेप्टिक का काम करता है जो कि सूजन को कम करता है और साथ ही दर्द में भी कुछ आराम देता है। इन सब घरेलू उपाय से अगर आराम नहीं मिल रहा है तो आपको किसी डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि लास्ट में ऑपरेशन ही इसका सही इलाज है। तो अभी तक आपने जाना कि गोखरू को घर पर कैसे ठीक किया जा सकता है, और अब जानते हैं कि गोखरू से कैसे बचा जा सकता है। पॉइंट 1, हमेशा आरामदायक और सही फिटिंग वाले जूते पहने। अगर आप बहुत देर तक खड़े हैं तो कुछ देर तक बैठ जाएं, जिससे पैरों को आराम मिल जाएगा। पॉइंट 3, पैरों में मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं ताकि त्वचा सूखी ना रहे। पॉइंट 4, पैरों पर बार बार दबाव वाले काम करने से बचें। पॉइंट 5, खासकर आप अगर शुगर के मरीज हैं तो समय समय पर पैरों की जांच करते रहें, क्योंकि अगर आपको शुगर हुआ है और आपको गोखरू भी हो जा रहा है तो उसके ठीक होने के चांस बहुत कम रहते हैं, या फिर ठीक होने में बहुत टाइम लग जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है
पूरे भारतवासियों को स्वस्थ बनाना। इसीलिए हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।